हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमारी बात हो चुकी थी कि भौतिक राशियाँ क्या है। हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि वास्तव में भौतिक राशियाँ क्या है और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो हमें बताया था कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। तो आज हम बात करेंगे उन राशियों की विस्तृत जानकारी के बारे में। तो हमारी हेडिंग है आज की, जो हमारी हेडिंग्स बनती है वो बनती है अदिश राशियाँ। क्या बनती है? अदिश राशियाँ। इन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियाँ मतलब क्या है? ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, इनमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कि दिशा की। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कि दिशा की, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अदिश राशियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई साहब? अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अदिश राशियों को सामान्यतः, जो अदिश राशियाँ होती हैं तो इन्हें सामान्यतः बीजगणितीय विधि से जोड़ा जाता है। अदिश राशियों को सामान्यतः बीजगणितीय विधि से जोड़ा जाता है। ये जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती हैं। ये जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती हैं। जो अदिश राशियाँ हैं वो जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती हैं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल है। अदिश राशियों के द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति, एटसेट्रा, etc. या आदि। बात यह है कि अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कि दिशा की, अदिश राशियाँ कहलाती है। अदिश राशियों को सामान्यतः बीजगणितीय विधि से जोड़ा जाता है। जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गई, चाल है, आयतन है, कार्य है, शक्ति है, आदि। अब बात आती है सदिश राशियों की। किनकी बात आती है? अब बात आती है सदिश राशियों की कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं। सदिश राशियाँ, तो सदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए जिन्हें व्यक्त
करने के लिए परिमाण के साथ साथ है दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ है दिशा की भी आवश्यकता परिमाण के साथ साथ है दिशा की भी आवश्यकता होती है। उन्हें सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। इन्हें जोड़ के त्रिभुज नियम से जोड़ा जाता है। बात ये आती है कि सदिश राशियाँ क्या है, तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ है दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ है दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। इन्हें जोड़ के त्रिभुज नियम से जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? इन्हें भाई साहब जोड़ के त्रिभुज नियम से जोड़ा, जैसे वेग, विस्थापन, बल, संवेग। जैसे वेग हो गया, विस्थापन है, संवेग है, बल है आदि। अब कुछ सदिश राशियों और अदिश राशियों के हम उदाहरण देख लेते हैं। अगर एक उदाहरण देखना है वेग, जैसे 5 किलोमीटर पर सेकंड पूर्व की ओर, इसे वेग कहेंगे हम। बल, जैसे बल बताएंगे तो 5 न्यूटन नीचे की ओर। जैसे इसमें हमने बल को हमने बताया 5 न्यूटन नीचे की ओर, मतलब हमने 5 न्यूटन का बल लगाया कहाँ की तरफ? नीचे की ओर। तो 5 न्यूटन इसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड यानी परिमाण हो गया। और नीचे की ओर क्या होगी? दिशा। इसीलिए हमने बताया था कि सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ है दिशा की भी आवश्यकता होती है। अब देखना है कुछ अदिश और सदिश राशियाँ। अदिश और सदिश की जो एग्जाम्पल हैं उनको हम एक लाइन से बता देते हैं। इसमें दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, द्रव्यमान भी हो जाएगा। इसमें क्या? द्रव्यमान आ जाएगा। द्रव्यमान के साथ साथ घनत्व भी। घनत्व के बाद तापमान है। तापमान में हमें दिशा तो नहीं बतानी पड़ती है। कार्य है, विद्युत धारा है और दाब है। ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी हो गई अदिश राशियाँ। अब कुछ बात कर लेते हैं हम सदिश राशियों की, जैसे विस्थापन, वेग, बल, संवेग ले लो, त्वरण हो गया, त्वरण के बाद वजन या भार, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के बाद आपका विद्युत क्षेत्र के बाद हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के बाद विद्युत तीव्रता, जो विद्युत की तीव्रता होती है उसे भी ले लेते हैं।
विद्युत तीव्रता के बाद विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व। तो ये आपकी कुछ हो गई अदिश और सदिश राशियों की एग्जाम्पल। यहाँ से हम देखते हैं कि जो भौतिक राशियाँ हैं, तो भौतिक राशियों का एक अन्य वर्गीकरण, भौतिक राशियों का एक अन्य वर्गीकरण मूल राशियों एवं व्युत्पन्न राशियों के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है? व्युत्पन्न राशियों के रूप में किया जाता है। तो अब एक हेडिंग आपकी बनेगी कि मूल राशियाँ क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। मूल राशियाँ क्या है? मूल राशियाँ, तो जब भाई साहब मूल राशियों की बात आती है, वे भौतिक राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक या दूसरी जो भौतिक राशियाँ हैं, अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हैं, मूल राशियाँ या फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। इनकी संख्या 7 है। जो मूल राशियां हैं, इनकी जो संख्या है वो भाई साहब कितनी है? इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 7 है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 7 है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे आ जाएगा आपका लंबाई, नंबर 2 पे आ जाएगा द्रव्यमान, नंबर 3 की बात करते हैं तो हम इसमें लिख देंगे समय। नंबर 4 पे आपका आ जाएगा विद्युत धारा। नंबर 4 पे क्या आ जाएगा? विद्युत धारा। नंबर 5 की बात करें तो आ जाएगा ताप। नंबर 6 की बात करते हैं तो आ जाएगा ज्योति तीव्रता। नंबर 7 की बात करें तो आ जाएगा पदार्थ की मात्रा। तो ये हो गई 7 आपकी मूल राशियाँ। जो 7 मूल राशियाँ हैं, इन्हीं के अनुसार सारी जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं वो डिराइव की जाती हैं। अब इसके आगे व्युत्पन्न राशियों को हम कल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बटन पर लटक जाएं, ताकि नोटिफिकेशन आप तक समय के साथ पहुंच जाए। जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन उसी टाइम आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।